नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों, उसके कामकाज में संशोधन से जुड़ा बिल ला सकती है। संसद में ये बिल जल्द पेश किया जा सकता है और इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने का रास्ता भी साफ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। और क्या है ये प्रस्तावित संशोधन और सरकार के फैसले पर सियासत कैसे हावी है, सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन को मंजूरी दी है। नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है, उसमें करीब 40 बदलावों पर प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक किसी हफ्ते में संसद में पेश किए जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव, वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलना, वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की मांग। इस समय हम वक्फ बोर्ड की जमीन पर हैं, ऐसी तमाम जमीनें देश भर में हैं। अब तक क्या होता था कि वक्फ बोर्ड को लगता था कि वो जमीन उसकी है तो वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा कर लेता था, उसे किसी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर कब्जा करेगा उसके दस्तावेज वक्फ बोर्ड को भी दिखाने होंगे। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार वक्फ की शक्तियां सीमित करने की तैयारी में है। सरकार के इस प्रस्ताव की चर्चा को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। बीजेपी भी विपक्ष को जवाब देने में पीछे नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तो हम भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और एनडीए सरकार का धन्यवाद करेंगे और इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। संशोधन बिल आने से पहले ही सियासी जंग हावी हो चुकी है। अब सवाल है कि सरकार को वक्फ अधिनियम में संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों समेत शिया बोहरा जैसे संप्रदाय के लोगों ने मौजूदा कानून में बदलाव की मांग की। इस बदलाव की मांग को लेकर इन लोगों ने कई तर्क भी दिए। ओमान, सऊदी अरब और कई इस्लामी मुल्कों में किसी एक संस्था को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी गई जितनी शक्तियां भारत के वक्फ बोर्ड के पास हैं। यही वजह कि सरकार ने सभी पहलुओं को परखने के बाद संशोधन का फैसला लिया, जिस पर तकरार तेज है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ़ और शिकायत ना हो। हमारी सरकार ने हमेशा मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा की सोच के साथ काम किया है। अभी इस अमेंडमेंट की चर्चा चल रही है, अभी मीडिया से हम लोग भी नहीं सुना है, लेकिन हमारी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की संपत्ति का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उस पर अवैध कब्जे नहीं होनी चाहिए, वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए और हम ईमानदारी से उस दिशा में काम कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर,
कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। किसी भी कानून में, चाहे वो वक्फ का कानून हो या कोई और कानून हो, इसमें बदलाव करना, सुधार लाना, अमेंडमेंट लाना, ये मौजूदा सरकार और पार्लियामेंट का अधिकार है। वक्फ का कानून 1954 से चला आ रहा है। 1995 में, 2013 में उसमें बदलाव किए गए। तो वक्फ के कानून में कोई बदलाव करना या लाना, सुधार लाना कोई नई बात नहीं है। पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक के नाम पर भड़काने के लिए हर सकारात्मक सुधार को नकारात्मक दृष्टि से भड़काने का औजार बनाता है। वक्फ बिल में संशोधन की खबरों के बीच कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो मोदी सरकार का खुलकर समर्थन करते दिख रहे हैं। सेंट्रल हुकूमत एक मरकजी वक्फ बिल लेकर के आना चाह रही है, उसका मुसव्वदा तैयार हो गया है और वो 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़रें उस कानून पर टिकी हुई हैं कि उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हों, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से सांठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े किए और मोदी सरकार से मांग की वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करके उसकी मान्यता को ही खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं आपदा आ रही हो तो जाकर के सेवा कर रही हो वक्फ बोर्ड के द्वारा, या उसके पैसे से लोगों को इलाज कराए जा रहे गरीब को या किसी को। तो आखिर इस देश में एक बहुत बड़ा भूभाग अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया इस देश में। जानबूझ के एक तरफ से पिछली सरकार ने 14 अगस्त 1947 को देश के टुकड़े करा दिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना के उसको ऐसा अधिकार दे दिया, एक ऐसा भस्मासुर बना दिया कि वो जिस पे हाथ रखे वो उसी का हो जाता है। दूसरी, ये वक्फ बोर्ड को अभी सख्ती से पूरी जांच करनी चाहिए, इसके कानून बनाने चाहिए और इनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि यही देश हित में है। नया बिल संसद में पास होने के बाद वक्फ बोर्डों के अधिकारों में कटौती होना तय माना जा रहा है, इसीलिए बयानबाजी पहले ही हावी होने लगी है। अब आपको समझाते हैं कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो कानून बनाने की तैयारी कर रही है वो अभी संसद में पेश नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सियासत सरगर्म हो गई है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर आक्रामक है, वहीं बीजेपी ने भी इन आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले वक्फ को समाप्त कर देने, भंग करने की बात कर रहे थे। अब वो संशोधन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथों में देना चाहती है, अडानी और अंबानी को दे देना चाहती है, इसलिए वो रास्ता निकाल रहे हैं। देखिए, पहली चीज, ऐसा कोई कानून आएगा तो जब तक उसको देखे नहीं, पुख्ता तरीके से सामने नहीं आए तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, वक्फ बोर्ड में भी समय समय पर कानून बदले गए हैं, पर उसकी कुछ मूल भावना है। क्या वो मूल भावना बदलने की कोशिश हो रही है, क्या हो रही है, ये तो तब देखेंगे जब बिल सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि कोई भी कानून या कोई भी मसला, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो या वित्तीय व्यवस्था से संबंधित हो या सामान्य प्रशासनिक चीजों के बारे में संबंधित हो, जब उसमें किसी ऐसे समुदायों की बात आ जाती है जिन समुदायों को वो केंद्रित करके अपनी राजनीति करते हैं, तो उसमें राजनीति और लोगों को वो क्या दिखाना चाहते हैं वो ज्यादा सामने आता है। उसमें क्या होना चाहिए, जनहित में क्या होना चाहिए, देश हित में क्या होना चाहिए, समाज के हित में क्या होना चाहिए, देश भारत के हित में क्या होना चाहिए, ये चीजें फिर नहीं दिखाई पड़ती है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। वक्फ ये कांग्रेस की सरकार के ज़माने में इसको बढ़ावा दिया गया
और इसके नाम पर बहुत घपले किए गए हैं। तमाम ज़मीनें कब्जा की गई हैं कि वक्फ की है, और वक्फ की हो गई तो आप केवल वक्फ पे जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और इसमें जो वेरीफाई होगा कि ये ज़मीन है तभी वो होगी, नहीं तो अन्यथा वक्फ के नाम पर जो ज़मीन कब्जाने का कुछ चक्र चला गया वो नहीं होने दिया जाएगा। अभी रामपुर जो वो थी जौहर यूनिवर्सिटी, उसमें आजम खान ने तमाम वक्फ के नाम पर ज़मीनों पर कब्जे किए थे और वक्फ के बारे में पूरे प्रदेश में घपले हुए हैं। नेताओं के बयानों से साफ है कि ये मुद्दा आगे भी हावी रहने वाला है। अब वक्फ से जुड़ा संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा तो इस पर जमकर हंगामा भी होना तय है। दरअसल वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी। पिछले 15 साल में ये संपत्तियां दोगुनी हो गईं। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली जमीन है। करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्ति 16,713 है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों से नियंत्रित की जाती हैं। इनका विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज है। सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी। पूरे देश में कई वक्फ बोर्ड संचालित हैं और इनकी संपत्तियां भी अरबों में हैं। वक्फ की संपत्ति के मामले में यूपी पहले स्थान पर है, क्योंकि यहाँ शिया और सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड हैं। अब आपको देश में टॉप 10 राज्य बताते हैं जहां वक्फ की संपत्तियां सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को मिलाकर 2,14,707 संपत्तियां, पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्ति, तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां, पंजाब में 58,608 संपत्ति, कर्नाटक में 58,578 संपत्ति, केरल में 49,019 संपत्ति, जम्मू और कश्मीर में 32,506 संपत्ति, महाराष्ट्र में 31,716 संपत्ति, मध्य प्रदेश में 31,342 संपत्ति, गुजरात में 30,881 संपत्ति। भारत में साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किए गए और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। 1954 में पहला वक्फ बोर्ड आया और 1995 में संशोधन हुआ। इसके तहत भारत से पाकिस्तान के मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई। 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव किए। सरकार ने वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दिए। 2013 में यूपीए सरकार में संशोधन हुआ, जो सबसे अहम था। वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने की असीमित अधिकार मिले, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। 2014 में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को उपहार में दी गई। दरअसल वक्फ अधिनियम के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। इन्हीं मामलों में एक मामला तमिलनाडु का है, जहां एक किसान लोन चुकाने के लिए अपनी कृषि भूमि नहीं बेच पाया, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि उसका पूरा गांव ही उसकी संपत्ति है। हरियाणा की यमुनानगर जिले के जटलाना गांव में वक्फ की ताकत तब देखने को मिली जब गुरुद्वारा वाली जमीन को वक्फ को हस्तांतरित कर दी गई। यही वजह कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकारों पर लगाम लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देती है। बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है। सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने पर विचार कर रही है। उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा रहा है जिन्हें लेकर बोर्ड और मालिकों के बीच में विवाद है। हालांकि एक बात साफ है कि जब मोदी सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी, उस वक्त इस पर हंगामा जरूर बरपेगा। इस वक्त सिविल लाइन्स में खड़े हैं। सिविल लाइन्स जो पॉश इलाका है, यहाँ पर तमाम संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के तमाम इमारतें हैं, रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, बाज़ार है, इसके अलावा मस्जिद है। बस अड्डे के ठीक पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मस्जिद भी तामीर की गई है और इस तरह की तमाम संपत्तियाँ हैं। तो जो अधिकार हैं वक्फ बोर्ड के पास, वो ये कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसको सीधे सीधे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जिस तरह का संशोधन लाया जा रहा है, एक चर्चा ये भी है कि उसमें वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाएगा, साथ ही महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे और तमाम ऐसे संशोधन हैं जो लागू किए जाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसके कामकाज में संशोधन से जुड़ा बिल लाने जा रही है। संसद में ये बिल जल्द पेश किया जा सकता है और इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस पर सीतापुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड बिल संशोधन लेके आ रही है। अगर जो यह वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पास हो जाता है तो अभी तक वक्फ बोर्ड जो अपनी ज़मीनें जो मनमानी तरीके से बताता था कि ये ज़मीन हमारी है, तो इस ज़मीन का सत्यापन भी किया जा सकता है और सरकारें आसानी से सत्यापन करा पाएंगी और वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चल पाएगी। हम इस समय खड़े हैं सीतापुर के ईदगाह के पास। आपको दिखा देते हैं कि ये संपत्ति जो वक्फ बोर्ड की है और सड़क की दोनों तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक तरफ जो है ईदगाह बना हुआ, दूसरे में कब्रिस्तान बना हुआ। अगर जो सीतापुर जिले का आंकड़ा को जो देखा जाए वो 100 एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति सीतापुर में जो है इस समय इस वक्फ बोर्ड की है। लेकिन अगर जो बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी नहीं दिखा पाएगा। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।